हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दिस इज अ कंप्यूटर सीरीज फॉर द JOIT एग्जाम। तो दोस्तों, ऑलरेडी इसमें हमने 12 से 13 वीडियोस जो अपलोड कर दिए वेरियस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप वो जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें साथ ही साथ हमने जो है टॉप 10 या टॉप 8 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आप वो भी जाके जो है उन वीडियोस में देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के कोट से। तो आज का कोट है कि ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन बाय द माइकल जॉन बोवेक। तो जिंदगी में आपको कभी भी कोई प्रोग्रेस मिलेगी, जब भी आपको सक्सेस मिलेगी, तो वो तभी मिलेगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि मुझे जो है फिट रहना है, तो मुझे क्या करना, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे जॉगिंग करनी पड़ेगी, मुझे जिम जाना पड़ेगा, मैं थोड़ी रनिंग वगैरह करूंगा, तब जाके जो है मैं अपनी बॉडी को जो फिट रख सकता हूँ, अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकता हूँ। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब अपने कंफर्ट यानी कि अपने बेड को छोड़ेंगे। नहीं, आप जो है ये जिद नहीं करेंगे, नहीं यार मैंने सोए रहना, नहीं मुझे ठंड लग रही है मैंने रजाई में बैठे रहना, नहीं। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे, उसी दिन से जो है आपकी प्रोग्रेस और आपकी सफलता जो है शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में आगे वही बढ़ता है जो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। तो ये था आज का कोड। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेटवर्क की डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं। जब भी हम अपने एरियाज की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं, लोकेलिटी की बात करते हैं, तो उनमें यहाँ पे हमें आपको चार तरह के नेटवर्क जो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है लैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड होता है पैन। पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। और थर्ड होता है वैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। और जो लास्ट है वो है मैन। MN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आइए अब हम इसको जो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लैन की, तो लैन क्या होता है। लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस। यानी कि इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यानी काफी सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है स्मॉल एरिया में जो है एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, हाँ, या फिर आपकी बिल्डिंग होगी, आपका ऑफिस हो गया, वैसे। सेकंड बात करूँ तो लैन इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल। तो जो लैन होता है उसको हम यूज करते हैं ताकि दो या दो से ज्यादा जो पर्सनल कंप्यूटर्स को जो हम उनको कनेक्ट कर सके, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। और उस कम्युनिकेशन के लिए जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल का। तो अब आपके लिए क्वेश्चन जो है तैयार हो गया कि लैन में हम कौन सी जो है वायर का यूज करते हैं कनेक्शन के लिए। तो हम यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल का। नेक्स्ट बात करें तो लैन इज लेस कॉस्टली एज इट बिल्ट विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब्स, नेटवर्क अडेप्टर्स एंड इथरनेट केबल्स। यानी कि जो लैन होता है वो बाकियों के कंपैरिजन में कम जो उसका खर्च आता है, जिसमें यूज करते हैं हब, हम यूज करते हैं नेटवर्क अडेप्टर्स या फिर इथरनेट केबल जो कि इंटरनेट के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैन। तो डाटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया क्योंकि एरिया छोटा होगा, क्योंकि जब एरिया जो है छोटा होगा, कंप्यूटर जो है अपने आसपास यानी कि उनका जो डिस्टेंस है एक से दूसरे कंप्यूटर वो कम होगा, तो जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए डाटा की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी। और क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर यानी कि हजारों के हिसाब से या लाखों में कंप्यूटर इससे कनेक्टेड नहीं है, तो सिक्योरिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये रहा कुछ इस तरह की पिक्चर आपको लैन में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अबाउट द पैन। अब पैन क्या होता है। पैन इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि आप समझ लोगे जैसे मेरा घर है, तो घर में इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसकी रेंज यानी कि 10 मीटर के एरिया में जो भी हमने डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन आपने अपने जो है लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट किया, अपने वाईफाई जो कनेक्ट किया अपने लैपटॉप से या अपने स्मार्टफोन से, या फिर अपने प्रिंटर हो गया ये कनेक्ट किया अपने जो है कंप्यूटर से। तो ये क्या एक पर्सनल एरिया जो आपका बन गया, नहीं पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क।
तो जो थॉमस जिमरमैन थे, ये आपको जो है नाम याद रखना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज हो गया कि थॉमस जिमरमैन वाज द फर्स्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था? थॉमस जिमरमैन ने। नेक्स्ट, पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ 30 फीट, यानी कि 30 फीट के अराउंड, यानी कि 10 मीटर्स के अराउंड जो है एरिया को ये कवर करता है। पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेज दैट यूज टू डेवलप द पर्सनल एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैपटॉप हो गए या मोबाइल फोन्स हो गए या फिर आपके प्ले स्टेशन या मीडिया प्लेयर्स हो गए, तो ये सारे क्या करते हैं, जो कि आप यूजुअली घर में यूज करते हो, वो सारे क्रिएट करते हैं आपका पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, ये जो आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिलती है, जो जैसे कि मैंने बताया कि आपके कंप्यूटर के साथ दूसरा लैपटॉप हो सकता है, या फिर कोई आपका स्मार्टफोन हो सकता है, कोई हेडसेट हो सकता है, या दूसरा स्मार्टफोन हो सकता है, या प्रिंटर हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड। तो ये क्या है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्री। अब वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कनेक्ट करते हैं, या फिर काफी बड़े एरिया को जब हम जो है कनेक्ट, यानी कि एक समझ लो कि एक डिस्ट्रिक्ट को जब हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट किया, या फिर पूरे देश को, जितने भी जो स्टेट्स हैं, या पूरे वर्ल्ड की तो नहीं पर पूरे जो हमारा देश है उसको, जो पूरी जितनी स्टेट्स हैं उनको जब हम कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे जो बन जाता है वो क्या बोलते हैं उसको, वाइड एरिया नेटवर्क। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उसको भी हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लैन। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो लैन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो पूरे पूरे देश या पूरी पूरी कंट्री में फैला होता है। वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन बट स्पैन्स ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया थ्रू अ टेलीफोन लाइन या फाइबर ऑप्टिकल केबल या सैटेलाइट लिंक। अब जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो किसी एक जगह पे, यानी कि जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है वो कंसंट्रेट करता है। लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये एक बहुत बड़े एरिया, यानी कि आप समझ लो कि पूरा का पूरा एक देश है, उसकी जितनी भी स्टेट्स है उसको कवर कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसको कवर कर रहा है, नेट इंटरनेट से जोड़ रहा है। जोड़ता कैसे, जैसे हमारी जो टेलीफोन लाइन होती है, जब हम ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो वहाँ पे टेलीफोन लाइन का यूज करते हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का यूज किया जाता है हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए, या फिर सैटेलाइट का भी यूज किया जाता है जो भी हमें अगर इंटरनेट को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैन इन द वर्ल्ड। अब जो इंटरनेट हम आज यूज करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज द वाइड एरिया नेटवर्क। आपसे पूछें कि वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल दो, तो आप दे सकते हो कि इंटरनेट। जो इंटरनेट आज के समय में पूरी दुनिया में कहीं भी किसी से कोई भी हम बात कर सकते हैं, चाहे स्मार्टफोन से हमें कोई वीडियो कॉल करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से। तो इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ, आपको पता है कि इंटरनेट हर जगह यूज होता है, जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो भी हर जगह यूज होगा, जैसे बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हो गए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी, या फिर आजकल जो छोटे छोटे बिजनेस चले हुए हैं वहाँ पे, या फिर आजकल हम जो है और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि वाइड एरिया नेटवर्क यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, जो वाइड एरिया नेटवर्क है तो वो कुछ इस तरीके की जो आपको जो पिक्चर देखने को मिलती है, जहाँ पे कि बहुत सारे, यानी कि छोटे छोटे जो लैन, समझ लो छोटे छोटे लैन लोकल नेटवर्क, उनको कनेक्ट करके ये वाइड एरिया नेटवर्क जो अब बनाया जाता है। एग्जाम्पल है मोबाइल ब्रॉडबैंड। अब आज के समय जो 4G नेटवर्क है वो क्या पूरी की पूरी कंट्री में फैला हुआ है, तो उसमें क्या बहुत सारे टावर्स, यानी कि वो बहुत सारे टावर्स जो है लगे होते हैं, तो सभी क्या एक दूसरे के कहीं ना कहीं जो है लिंक होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे हिमाचल में बैठा है, कोई बंदा फॉर एग्जांपल मान लो केरला में बैठा है, तो क्या अपने स्मार्टफोन से वो जो है यहाँ से पूरा जो केरला तक जो कम्युनिकेट कर सकता है, वो क्यों, ड्यू टू द वाइड एरिया नेटवर्क। तो एग्जाम्पल है मोबाइल ब्रॉडबैंड, बाकी एग्जाम्पल्स भी आप जो है नेटवर्क इंटरनेट पे चेक कर सकते। लास्ट हम बात करते हैं अबाउट द मैन, दैट इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये भी काफी बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन को कवर करता है, लेकिन ये जो होता है लैंड के कंपैरिजन में बड़ा होता है, और मैं बात करूं वैन, वैन के कंपैरिजन में छोटा होता है। गवर्नमेंट एजेंसी जो होती हैं वो यूज करती हैं मैन को, ताकि जो सिटीजन्स हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो है कनेक्ट किए जाए। इन मैन वेरियस लैंड्स आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर थ्रू अ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। अब मैन में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है और एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। जैसे जो मेट्रो सिटीज होती हैं वहां पे जो नेटवर्क क्रिएट किया गया होता है,
उनको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जो इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं मैन में वो होते हैं जैसे RS-232। तो अब आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है यूज होते हैं मैन में। जो क्वेश्चन राइज हो गया RS-232, या फ्रेम रिले हो गया, या फिर ATM हो गया, या ISDN हो गया, या OC3 हो गया, या फिर ADSL। तो ये सारे प्रोटोकॉल जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में यूज होते हैं। इट हैज़ अ हायर रेंज देन द लोकल एरिया नेटवर्क। अब क्योंकि ये बड़े एरिया में फैला होता है एज कम्पेयर टू द लैंड, तो इसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। तो अब आप ये जो पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पिक्चर है ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स की। सो एग्जांपल की बात करें तो जो बैंक्स होते हैं सिटीज में काफ़ी अब जैसे हमारा एक पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ पे जो काफ़ी सारे बैंक की ब्रांचेस होती हैं, तो वो जो बैंक टू बैंक कम्युनिकेशन होती है, ये एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ जो कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी कौन से नेटवर्क में आती है, वो आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। तो अभी हम जो है MCQs डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है विच डिवाइस इज यूज्ड एट अ रिसीविंग एंड ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं तो जो एंड में जो हम एक डिवाइस को यूज करते हैं उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन सैटेलाइट बेस्ड वाइड एरिया नेटवर्क। अब जो सैटेलाइट बेस्ड वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं वहां पे कौन से प्रोटोकॉल का यूज नहीं कर सकते हैं, CDM में, पोलिंग या FDM। तो बेसिकली बात करें तो इनमें से किसी का भी हम यूज नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करूं CDM में, तो CDM में का मतलब होता है कोड डिविजिबल मल्टीपल एक्सेस। FDM यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और SDM का मतलब होता है स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बेसिकली ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स होती हैं नेटवर्किंग में जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम जो है कम्युनिकेट जो है कर पाए, यानी कि डिफरेंट पर्पजेस के लिए डिफरेंट जो है ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे आपके लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे अराइज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन सिटी। जो सिटीज में बैंक होते हैं वो कौन सी टाइप का नेटवर्क यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो इसका जो सही जवाब है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, की मैन का यूज करते हैं टू स्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन दी बैंक्स इन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जो इंटरनेट है वो किसकी एग्जांपल है, तो इंटरनेट क्योंकि जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो इसका जो सही जवाब वो है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट, क्योंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है वैन इज ए नेटवर्क विच वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से जो कौन से ऑप्शन हैं जहाँ पे कि वैन जो यूज होता है, पर्सनल कंप्यूटर में, मोबाइल ब्रॉडबैंड में, या एयरलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम में, या नन ऑफ द अबव। तो उसका जो सही जवाब वो है मोबाइल ब्रॉडबैंड। जब हम मोबाइल ब्रॉडबैंड की बात करते हैं तो वहां पे यूज होता है वाइड एरिया नेटवर्क। या फिर आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है यूजेस विच टाइप ऑफ नेटवर्क, को कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क यूज करता है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया होगा मैन, वैन और लैन या पैन, तो आपको वहां पे चूज करना है वैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अ डैश इज यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड एंड लिंक्ड द डिवाइसेज इन सिंगल ऑफिस और बिल्डिंग। सिंगल ऑफिस और बिल्डिंग को के जितने भी डिवाइस हैं उनको लिंक करने के लिए क्या कौन सा नेटवर्क को यूज करते हैं, तो पता ही आपको, क्योंकि सिंगल ऑफिस बिल्डिंग लोकल एरिया, तो वहां पे हम यूज करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी दैट इज द लैन। लैन इज यूज्ड प्राइवेटली ओन्ड एंड लिंक्ड डिवाइसेज इन अ सिंगल ऑफिस और बिल्डिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया कि टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, किस तरीके से कौन सा नेटवर्क यूज होता है, और साथ में डिस्कस किए कुछ टॉप क्वेश्चन रिलेटेड टू द टाइप ऑफ नेटवर्क। आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ समझा हुआ समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव देना, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बता सकते हैं, या फिर आप हमें जो है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे कुछ भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। सो हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।